लेकिन ये सामान्य तौर पर जाना जाता है कि जनगणना भारत सरकार का काम है और हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार को करानी चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिया है, हाथ खींच चुका है और उससे इनकार करती है। इसलिए इस विचार की जो सरकारें हैं जहां जहां, उन सरकारों ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है और उसी क्रम में इस सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, गठबंधन की सरकार को, माननीय हेमंत जी के जो नेतृत्व में है, कि 17 फरवरी 2024 को इन्होंने कैबिनेट से निर्णय लिया कि हम यहां जाति जनगणना कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने नोडल एजेंसी के रूप में कार्मिक प्रशासनिक विभाग को चुना है। मेरा इतना ही आग्रह है कि यहां तो इन्होंने बेहतर निर्णय लिया, लेकिन 1 साल 1 महीने हो गए। इसके बाद तेलंगाना ने अध्यक्ष महोदय निर्णय लिया, जो कि अब वहां जनगणना हो चुका है। अभी आपने सुना होगा कि फरवरी 2025 में उन्होंने डिक्लेरेशन भी कर दिया। और अध्यक्ष महोदय, जाति जनगणना केवल जातियों की गणना नहीं है, जाति जनगणना समाज का एक्सरे है। आदरणीय राहुल गांधी जी उसे एक्सरे कहा करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि एमआरआई है। अध्यक्ष महोदय, एक एक चीजों को दर्शाता है कि भाई वहां वह जो सोसाइटी, वह जो व्यक्ति है आज के समाज की परिस्थिति में किस पौधान पर है, कैसे है। तो मैं सरकार से सीधे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जब 1 साल 1 महीने हो गए आपसे पीछे तेलंगाना ने शुरू किया, जाति गणना सामने ला दिया, तो इस सरकार को भी कदम आगे उठाना चाहिए। और सरकार ने माना भी है कि नहीं, हम कराना चाहते हैं और मेरा प्रक्रियाधीन है कार्मिक प्रशासनिक विभाग। वह किस स्तर पर प्रक्रियाधीन है, सरकार हमें बताए कि भाई सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है। बस। माननीय मंत्री जी जवाब। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आकृष्ट किया है ध्यान, और सरकार इसलिए स्वीकार करती है चूंकि इससे सहमत है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी में ही इस पर सरकार ने ये चिट्ठी निकाला। फिर इसमें इसलिए प्रक्रियाधीन हम लोग लिखे अध्यक्ष महोदय, जैसे 19/7/2024 को झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए इसको कार्मिक विभाग को ये काम का जिम्मा सौंपा। फिर कार्मिक विभाग से 4/3/2025 को फिर इस संबंध में एक आदेश निकालिए कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन एजेंसी करेगी और किस किस स्तर से इस काम को करना है, उसमें कितना वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए हम लोग ने इसको लिखा है प्रक्रियाधीन है अध्यक्ष महोदय, और इस पर गंभीर है सरकार, और हम लोग इसलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं और आश्वस्त करते हैं माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय कि ये इस राज्य में जातीय सर्वेक्षण होगा। बड़े सहजता से और सकारात्मक उत्तर सरकार की तरफ से आया है कि सरकार चाहती है, और सरकार ने कहा कि जैसे मैं सरकार के सामने उदाहरण रखता हूं कि वहां तेलंगाना में अध्यक्ष महोदय प्लानिंग जो योजना विभाग था उसको जिम्मा मिला। उन्होंने राज्य के 80,000 शिक्षकों को लगाया था, 10,000 सुपरवाइजर लगाया, और 25 दिनों के अंदर उसकी भी आबादी 3,70,00,000 की है अध्यक्ष महोदय, और वहां सर्वेक्षण करा दिया। आपकी तैयारी क्या है, आप अभी खोज ही रहे हैं, तो भाई ये असेसमेंट तो कराइए कि भाई कितने डोर टू डोर कराएंगे। वहां 75 क्वेश्चनार हुए थे अध्यक्ष महोदय, एक एक चीजों पर कि भाई धर्म क्या है, जो बात अभी हम लोग करते रहते हैं कि भाई सरना धर्म की बात, हम उस कोड को भी डालें। तो भाई सरकार इस स्तर पर क्या तैयारी की है, क्या एजेंसी बाह्य एजेंसी से कराएगा कि सरकार अपनी एजेंसी से कराएगा, आपकी तैयारी क्या है, तब तो लोगों को लगेगा कि आप तत्पर है चीजों कराने में। ये तो आप बताएं माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये बात सही है कि सरकार गंभीर है, इसलिए ये 4/3/2025 की बैठक में मैं आघोषित तौर पर कह रहा हूँ, चूंकि वो प्रक्रिया दिन है, ये 1-2 एजेंसियों से इन्होंने बात की है कि उसमें कितना वक्त लग सकता है, किस तरीके से कैसे होगा। तो इसलिए मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि माननीय का जो भावना है, किस किस तरीके से दूसरे राज्यों में भी इसको किया गया, जैसे तेलंगाना का इन्होंने उदाहरण, बिहार में भी करवाया है, तो इसको सकारात्मक ढंग से हम लोग लें। और आगामी दिनों में इस वित्तीय वर्ष की तो हम लोग समाप्ति की ओर हैं, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में इस पर सकारात्मक जवाब आएंगे और हम लोग करेंगे इसको। बड़ी आपने अच्छा कहा, हम जिस चीज को जानना चाह रहे थे लगता है कि आपने उसी बात को कह दिया।
हम जानना चाह रहे कि क्या इस वित्तीय वर्ष में तो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्या अगले वित्तीय वर्ष में सरकार यह निश्चित करती है कि जाति जनगणना हो जाएगी केवल एक भर्ती में? अध्यक्ष महोदय, जातीय जनगणना शब्द का इस्तेमाल हम लोग नहीं करें तो बेहतर होगा। माननीय सदस्य को मैं, चूंकि ये सेंट्रल सूची में है जनगणना भारत सरकार और राष्ट्रपति के अधीन, इसीलिए हम लोग सर्वेक्षण लिखे हैं इसको, और ये संशोधित करते हुए मैंने जातीय सर्वेक्षण को ये किया जाए, सरकार ने इस पर भी आदेश निकाला है। तो मैं आश्वस्त करता हूं माननीय वरिष्ठ सदस्य को कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगले वित्तीय वर्ष में करने का प्रयास करेंगे। एक बहुत अहम मुद्दा है महोदय, और शुरुआत से ही इसका डिमांड लगातार होता रहा है। ये चूंकि ये माननीय मंत्री जी अभी तक इनका जो जवाब है कि प्रक्रियाधीन है, कार्मिक विभाग काम करे, एजेंसी किसको करना है अगले वित्तीय वर्ष तक। महोदय ये अगर इस मामले को महोदय अगर एक अगले वित्तीय वर्ष में अगर करेंगे तो उसमें टाइम देखा जाए कि आप धान रोपी के टाइम में कर रहे हैं कि कब कर रहे हैं, तो उससे पहले आप एक डेट, एक मोटा मोटी आप इसको, माननीय सदस्य का सवाल जो है राज्य हित में है, अभी तो बोलेंगे कि देश हित में। हमसे पीछे जो जिन्होंने जातीय जनगणना को लाया उनका काम कंप्लीट हो गया, तो हमारा राज्य में भी कब लोग प्रवासी बाहर जाते हैं, कब आते हैं, इन तमाम चीजों को देख करके उस टाइम में एक डेट सुनिश्चित, एक माह सुनिश्चित कराया जाए और उसको निष्पादन करा दिया जाए महोदय। ठीक है माननीय मंत्री जी, धान रोपनी, धान काटने या अन्य कामों में लोग बाहर निकलते हैं, उस समय सभी बातों को ध्यान में रखेगी और बेहतर और सभी माहौल को अध्ययन करते हुए सर्वेक्षण का काम। कच्छप जी, राजेश कच्छप जी, आपका दूसरा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है महोदय, जवाब सकारात्मक आया है। केवल मैं इतना जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या मतलब क्या यह बात सही है कि झारखंड राज्य में कनीय अभियंताओं को ग्रेड पे रुपया 4200 से 4600 रुपया कराने का विचार रखती है, और कराने का विचार रखती है तो कब तक कराएगी? मैं सिर्फ इतना ही पूरा अपना जानना चाहता हूँ। ग्रेड पे की सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट विभाग ने दिया है। बिहार राज्य में क्या ग्रेड पे मिल रहा है इसकी कोई आधिकारिक सूचना हमको नहीं है, और हमारा संकल्प ये कहता है कि केंद्र सरकार के समरूप मानदेय देने पर इन प्रिंसिपल हम एग्री हैं, सैद्धांतिक सहमति है। केंद्र सरकार में कनीय अभियंताओं को 4200 रुपया का ग्रेड पे दिया जाता है, मान्यवर हम लोग अपने राज्य में वही 4200 रुपया का ग्रेड पे इनको प्रदत्त कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब केंद्र सरकार के समरूप यह ग्रेड पे यहाँ पर कनीय अभियंताओं को दिया जा रहा है और वह भी 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो इसमें बढ़ोतरी का सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जवाब में आया बहुत सकारात्मक जवाब है, मैं कह भी रहा हूँ कि सकारात्मक जवाब आए। प्रदेश महोदय बिहार से ही अलग हुआ महोदय, और वहाँ के जो कनीय अभियंता हैं उनको 4600 का ग्रेड पे मिल रहा है। अगर यह प्रदेश, अगर बिहार प्रदेश होता तो आज उनको भी 4600 का मिलता, क्योंकि उनसे अलग हुआ है। तो सिर्फ इतना है कि ये बाकी स्टेट जो वहाँ के जो कनीय अभियंताओं को जो 4600 रुपया मिल रहा है, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, 2500 के आसपास की संख्या है। तो मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके पास में उदाहरण भी है, आपके पास में ठीक है भी लिखित ये नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी एक सूची भी आपको उपलब्ध करा दूंगा और आग्रह करूंगा कि ज्यादा संख्या में नहीं है, इसको 4600 रुपया कर देने से मनोबल कर्मियों का बढ़ता है। माननीय मंत्री जी, विभाग ने सरकार के तरफ से बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है। केंद्र सरकार के समरूप वेतनमान देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। पड़ोसी राज्य अगर 4600 दे रहे हैं तो यह बाध्यकारी नहीं है। वेस्ट बंगाल 5200 रुपया दे देगा तो बाध्यकारी नहीं हो सकता। मान्यवर, वेतनमान में समरूपता आवश्यक है और समरूपता रखते हुए सरकार के पास इसके लिए कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं बस इतने हैं बात। माननीय मंत्री जी, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि ये बाध्यता है, ये बाध्यता तो केंद्र सरकार ने तो ओल्ड पेंशन बंद कर दिया, हम तो ओल्ड पेंशन भी दे रहे हैं। तो
तो ये हमारी बाध्यता तो नहीं थी, लेकिन हम अपने राज्य कर्मियों के लिए, हम उनका सुरक्षा के लिए, उनका भविष्य के बारे में हम चिंतित हैं, उनके बारे सोच रहे हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि केंद्र सरकार के समरूप जो देने का जो सरकार ने जो जवाब दिया है, तो बाकी राज्यों ने भी दिया है। जैसे बाकी राज्यों ने दिया है, बिहार दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, यूपी दिया है, दिल्ली दिया है, उत्तराखंड दिया है, तो बाकी राज्यों ने तो नहीं दिया है, बाकी राज्यों ने दिया है। तो हम अपने राज्य को कहां पा रहे हैं? हम केंद्र सरकार की समरूपता की बात को अब छोड़ दीजिए, हम तो ओल्ड पेंशन भी दे रहे हैं, जो राज्यकर्मी खुश भी हैं। हम कल इतना चाह रहे हैं कि जो कन्या अभियंता है उनकी संख्या 2500 के आसपास है, हम उसको जो है कि 46 दे सकते हैं, लेकिन हम देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ इसका जवाब देना। मान्यवर, पेंशन से वेतनमान की तुलना किसी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद एक सामाजिक सुरक्षा के तहत सम्मानजनक जीवन जीने के उसके अधिकार की संपुष्टि है, और उससे वेतनमान की तुलना नहीं की जा सकती है। मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि किसी भी संवर्ग के लिए उठाया हुआ कोई भी कदम सरकार के लिए प्रेसिडेंस बनता है, और कहीं से कोई भी इस तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य अगर प्रस्ताव देते हैं, उस पर सम्यक विचारोपरांत सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो हम लोग जरूर ध्यान देंगे। ठीक है। माननीय सदस्य सरजू राय जी। महोदय, सरकार का उत्तर मिला है, प्रायः संतोषजनक है। मैं केवल एक पूरक पूछना चाहता हूं कंडिका 3 के बारे में कि सरकार ने उच्च न्यायालय के सामने कहा है कि हम नगर निकायों का चुनाव 4 महीना के भीतर करा लेंगे। ये 4 महीना की अवधि 16 मई को पूरा हो रही है। 16 मई के पहले 1 महीना घोषणा होगी, उसके पहले तो चुनाव हो पाएगा। उस समय जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है सरकार की, ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा तब तक। तो क्या सरकार उच्च न्यायालय का निर्णय मानकर बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराएगी, या ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराना है तो उच्च न्यायालय से और समय मांगेगी, समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी? सरकार यही बता देती। मान्य मंत्री। मान्यवर, तो सम्मानित सदस्य के द्वारा आप जवाब देंगे कि